हेलो गाइस, आप देख रहे थे स्टोरी टाइम चैनल। आज हम फिर से लेकर चुके हैं 10 फोड़ वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। जो लिन होता है वो बीस्ट को मार चुका होता है। ना वो पहाड़ की तरफ जाता है, ना जो पहाड़ की टॉप में वो आ चुका होता है, ना वहाँ पे वो सामने की तरफ देखता तो वो हैरान हो जाता है। ना कहता है कि यहाँ पे आसपास में बिल्कुल भी जड़ी बूटी नहीं है। वो सोचता है ना आसपास में फील करने के चाहता है चिन्ह उससे कुछ एनर्जी होती है। सेंस करते हुए साइड की तरफ दिखता है। ना कहता है मुझे वहाँ पे सेंस हो रहा है, वहाँ पे केव होती है। लिन कहता है वहीं पे है। लिन भागते हुए जाता है, ना केव के अंदर में आ चुका होता है। ना लिन कहता है ये रही, ये मेडिसिन हब लेने जाता है। ना कहता है कि मैं भाई है जो भाई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ना उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेन उसे तोड़ने का जाता तभी लेन आगे तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक लेन को किलिंग टेंट फील होता है। लेन कहता है ये तो वो घबरा जाता है। ना कहता है कि ये की रिफाइनिंग के लेवल 8 में रो पाइथन है। जो पाइथन होता है वो लेन की तरफ देखता है, ना कूदते हुए अटैक करने की तैयारी हो जाता है। लेन तैयार हो जाता है, ना थोड़ा पीछे हट जाता है। लेन कहता है कि वेल ये जो पोजीशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है इसका, ये एक बार काट ले तो सामने वाला मारा जाएगा। ना वेल ये तो इतना बड़ा है, ये ऐसे ही खा जाएगा किसी को भी। लेकिन ये बात सोचा होता है। ना लेन कहता है कि मैं बस की रिफाइनिंग लेवल 6 में हूँ, ना मेरे पास इतनी ज़्यादा टेक्निक है, पर मैं टेक्निक को कैसे यूज़ करूँ ये बता लेन सोचा होता है। ना फिर शांत कर देता है अपने आप को। कहता है कि वेल इस लाइफ में मुझे इमोशन है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, पर मैं एक इमोटल एम्पर हूँ। मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकता। लेकिन बाहर की तरफ आ चुका था क्योंकि वहाँ पे केव में लड़ाई करना मुश्किल है। वहाँ पे लिन अपनी टेक्निक का यूज़ करके तो पूरी पूरी केव डट सकती है, इसलिए रो पाइथन होता है वो लिन के पीछे पीछे आ चुका होता है। ना लिन बाहर एक लिन देखता है, ना कहता है कि ये तो बाहर आ चुका है, अच्छा ये इतनी जल्दी तो मैं यहाँ पीछे नहीं छोड़ेगा। लिन एकदम से साइड की तरफ जो पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ाया था। ना लिन कहता है कि वेल ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है ना। जो बीस्ट होता है वो एकदम से अटैक कर चुका था। लेन ऊपर से इस तरफ छलांग मारता है, ना एकदम से बीस्ट के पीछे की तरफ आ चुका था। ना वुडन स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता है। जो पाइथन होता है उसके छोटा एक कटी लगता है, जो देख के लिन कहता है कि वेल हाँ मैं वुडन स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ना कि रियल स्वॉर्ड। ये बात लिन कह रहा होता है। जो बीस्ट होता है वो उसी वक्त पूंछ से अटैक कर देता है। लिन पीछे की तरफ हटता ही तभी जो बीस्ट की पूंछ से सीधा ही लिन से टकरा जाती है। ना लिन पीछे की तरफ जो पेड़ होता है उससे टकरा जाता है। ना लिन खांसने लग जाता है। ना लिन कहता है कि वेल सच में ये ताकत है, मैं मानता हूँ। लेन उठ जाता है। ना लेन हंसते हुए कहता है वेल तुम अब मेरे गुस्से का सामना करने वाले हो बीस्ट, ये बता लेन कहता है। जो रो पाइथन होता है लेन को गुस्से से देखा होता है। लेन कहता है कि वेल हाँ अच्छा तुम मतलब कि अपनी जो हर्ब थी उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम उसे खाना चाहते थे, ये बात कह रहा होता है। ना लेन फिर नहीं जाता है। लेन कहता है कि वेल तुम मरने वाले हो। लेन उठ के अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर देता है, ना एक ताकतवर अटैक करने वाला होता है। तभी लेन को ये पता चलता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है। लेन चलाते हुए कहता है कि क्या अभी खत्म होगी थी क्या, तुम सभी बेवकूफ़ हो क्या। लेन ये बात गुस्सा कर रहा होता है अपने आप के ऊपर। जो रो पाइथन होता है वो गिराता है ना लेन के ऊपर, अटैक कर देता है। लेन उसे डॉज कर देता है। लिन घबराते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं। वो आसपास में कोई चीज़ ढूंढने लग जाता है जिससे वो अपनी पावर को रिकवर कर पाए। लिन फिर कहता है कि वेल मुझे या तो कोई रियल स्वॉर्ड चाहिए जिससे मैं ऐसे डैमेज दे पाऊँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं इसके अटैक को ज़्यादा टाइम तक डॉज भी नहीं कर सकता। लिन ये बात कहता है। ना लिन कहता है कि वेल मैं 7 साल का ही हूँ, ना मेरी जो बॉडी है वो कमज़ोर है, ना थक रही है। लिन हाँफते हुए कह रहा होता है। फिर आसमान में ढूंढा होता है, ना आसमान की तरफ देखता है, ना एकदम से कई 20 समय दिखाता है। वेल अब तुम मरने वाले हो, ये बात वो कहता है। ना फिर लिन आसमान की तरफ स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि हेवनली थंडर आर्ट, ये बात वो कहता है। ना आसमान में जितने भी बादल होते हैं वो काले हो जाते हैं, ना एकदम से बिजली कड़कने लग जाती है। लेन की जो स्वॉर्ड होती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा बिजली फाई मात्रा से कड़कने लग जाती है, ना गिरने लग जाती है। रिस्टोर जो भी होता है लेन स्टोर करने लग जाता है स्वॉर्ड के ऊपर। ना लेन को थोड़ा ब्लैक लाइट पड़ रहा होता है, फिर भी लेन सह रहा होता है। ना जो जो पाइथन होता है वो लेन की तरफ अटैक करने की आगे बढ़ता है। जो लेन होता है वो कहता है अब तो तुमने देरी कर दिया है। लेन जो स्वॉर्ड आर्ट जो भी होती है वो स्टोर कर ली होती है। फिर लेन चलाते हुए कहता है हेवनली थंडर आर्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्किल थंडर ब्रेकिंग आर्ट, ये बात लेन कहता है। ना एकदम से लेन घुमाते हुए अपने जो स्वॉर्ड होती है उसे सीधे ही अटैक करने के जो पाइथन के पास चला जाता है। ना पाइथन थोड़े डर जाता है, इसलिए पाइथन को पता लग जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए भाग जाता है। भागने लगता है। लेन कहता है कि अब तो तुम मरने वाले हो। लेन एकदम से बूस्ट करता है अपने आप को, ना पूरी पावर लगाते हुए लेन एकदम से उसके पास चला जाता है। ना उसकी जो गर्दन होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों उनकी जो गर्दन होती है दोनों ही गर्दन को उड़ा देता है। ना वो मारा जाता है। लेन जो होता है थक चुका था। लेन कहता है हामने लग जाता है, स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। ना लेन वहीं पे लेटे आता है। लेन हाँफते हुए कहते हैं कि वेल मैं थक चुका हूँ, अब मेरे पास चला नहीं जा रहा। फिर लेन को याद आता है कि वेल उसके भाई की जड़ी बूटी लेके जानी थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, पर लेन वहाँ पे बेहोश होने लग जाता है क्योंकि उसकी जो भी स्विच एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है। लेन अब चलने के लिए हालत भी नहीं होता। लेन कहता है कि वेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास में बीस्ट है, शायद से अब मैं मरने वाला हूँ। लेन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जागने की, पर लेन जाग नहीं पा रहा होता। लेन नींद आ रही होती है, लेन की जो आंखें बंद हो रही होती है। लेन कहता है कि वेल मैं अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, पर एकदम से लेन के जो आंखें की जब बंद होने वाली होती तभी कोई आ चुका होता है। ना वो कहता है कि वेल आराम कर लो, बाद में जब तुम जागोगे तो तुमसे बात करूंगा। ये बात सुनते हुए लेन सुनता है, ना एकदम से लेन बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद लेन जागता है। लेन आसपास में दिखता है, ना कहता है कि वेल मैं कहाँ पे हूँ, बिल्कुल डिफरेंट जगह में होता है। ना लेन कहता है कि वेल मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी। लेन देखता है ना उसे बहुत सारी बैंडेज ना लगी होती है। लेन कहता है कि वेल मेरी बॉडी तो वैसी है, मैं सपना तो नहीं दिख रहा था, मतलब कि मैं बेहोश था। लेन आसपास में देखने हो जाता है, वहाँ पे एक बुरी आंटी आती है। ना कहती है वेल तुम जाग गए क्या बच्चे, ये आते सुनते हैं। लेन कहता है कि वेल आप कौन है। वो कहती है वेल मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया।
तुम वहाँ पे बेहोश पड़े थे। ये बात सुनते हुए लेन उनका शुक्रिया करता है, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ठीक है, तुम ठीक हो, ये इतना ही काफ़ी है। वो कहती है वेल तुम अब तो ठीक हो ना। ये बात सुनते हुए लेन कहता है कि वेल मैं अब ठीक हूँ। ये बात सुनते हुए वो कहती है अच्छा बढ़िया हो तुम ठीक हो। लेन कहता है कि वेल हम कहाँ पे आप बताएंगे। वो कहते हैं कि छोटा गाँव है जो एशिया टाउन के पास ही है। लेन को याद आता है कि कैसे वो एशिया टाउन में ही उसके 5 बहन मरे थे। लेन को याद आ चुका होता है ना। वो जो आंटी होती है वो कहती है वेल अच्छी बात है तुम वहाँ पे जिंदा थे, मुझे लगा था तुम मारे गए, वो सरपेंट ने तुम्हें खा लिया होगा। लेन कहता है कि वेल वो मारा गया था। मेरी सोट कहाँ पे है। लेन को याद आता है ना। लेन पे कहता है कि वेल मुझे बाउस जाना होगा, मैं अपने छोटे भाई बहनों को बाउस जाना चाहता हूँ, उनके पास कितना ज़्यादा टाइम से सो रहा था। वो कहती है तुम एक दिन से सो रहे थे। ये बात सुनते हुए लेन जल्दी से उठने हो जाता है ना। लेन कहता है कि वेल मैं अपने भाई बहनों के साथ में बाउस जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें जल्दी से मेरा छोटा भाई जो है वो बीमार है। ये बात सुनते हुए जो बुरी आंटी होती है वो कहते हैं तुम रुक जाओगी, तुम पहले अपनी चोटों को तो रिकवर कर लो। ये बात सुनते हुए लेन कहता है कि वेल नहीं मैं जल्दी से जाना चाहता हूँ। वो कहती है तुम शांत हो जाओ, वहीं पर बैठा देती है ना। कहती है पहले खाना खाओ। वो सी गुस्से कहती है ना। लेन बिल्कुल शांत रहता है। लेन कहता है कि वेल मैं अपने छोटे भाई के जाना चाहता हूँ। वो सर पे आ सकती है ना। कहती है वेल हाँ तुम जा सकते हो, पर तुम्हें अभी थोड़ा टाइम आराम करना होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारी राह देखता होगा, पर वो ये नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। ये बात वो सुनते हुए लेन कहते कि वेल वो मार जाएगा, ऐसे तो बहुत सदैव मार था। ये बात सुनते हुए वो कहती है कि टेंशन मत लो, तुम बताओ कि कहाँ पे है तुम्हारा भाई, मैं जल्दी से जाती हूँ ना कुछ लोगों को भेजती हूँ वहाँ पे। ये बात सुनते हुए लेन कहते हैं कि वो ईस्ट जो जंगल है वहाँ पे है। ये बात सुनते हुए वो कहती कि क्या वहाँ पे तो कोई खड़ा ही है ही नहीं। ये बात सुनते हुए लेन कहता है कि वहाँ पे छोटा है जो विला था वहाँ पे है। वो घबरा जाती है, कहती तुम्हें पता है वहाँ पे गोस्ट है। लेन कहता है कि वेल हाँ मुझे पता है। वो कहती है तो तुम वहाँ पे गए क्यों, तुम्हें पता है जो गोस्ट है वो तुम्हारी भाई बहनों को मार सकती है। लेन कहता है वेल नहीं वो उसने मारा तो नहीं, वो अच्छी थी। वो तो सुनते वो कहती है हाँ सच में आजकल बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। वो ये बात कहती है ना, कहती है ठीक है मैं उन कुछ लोगों को भेजती हूँ तुम्हारी भाई बहनों को लेने के लिए। ये बात सुनते हुए लेन कहता है कि वेल वहाँ पर रहनी ठीक है। वो कहती है कि क्यों। लेन कहता है कि वहाँ पे जंगल में बहुत सारे बीस्ट रहते हैं। वो कहती है कि हम घूम के जाते हैं। लेन कहता है कि वेल अब वहाँ पे टॉप में तो बीस्ट है ना, तो आप वहाँ पे कैसे पहुँचाई। लेन ये बात कन्फ्यूज से पूछता है ना। वो कहती है कि हाँ वो उसकी है ना। कहती है कि ये छोटी बात है, वहाँ पे मेडिसिन होती है, वहाँ पे ज़्यादातर आसपास में बीस नहीं होते, जहाँ पे तुम थे वहाँ पे कोई बीस नहीं होता। लेकिन कहता है कि वहाँ पे जो केव थी वहाँ पे, वो कहती है कि तुम्हें पता है जो केव है वहाँ पे वो सरपेंट आया था इसलिए हम जाते नहीं थे। वो कहती है कि वेल जो किस्मत कारण से मैं वहाँ पे चली गई इसलिए तुम बच गए, वरना तुम मारे जा सकते थे। लेकिन कहता है कि वेल हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है वेल तुम वहाँ पे करने क्या गए थे। लेकिन कहता है कि मैं वहाँ पे अपनी 5 बहनों की दवाई लेने के लिए गया था। वो कहती है अच्छा तो तुम मेडिसिन ले सकते हो। वो ये बात वो कह रही होती है ना। वो साइड में एक डिब्बे को निकालती है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है। लेकिन कहते हैं कि ये वो कहती है हाँ जब मैं वहाँ पे गई थी ना तभी मैंने इकट्ठा की थी, तो हमने वैसे भी सरपेंट मार दिया था इसलिए मैंने गुफा से उठा लिया था। तुम्हें इसमें कोई भी ले लो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे भाई बहनों को ठीक कर सकता है। नहीं ये बात सुनता है लेकिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है वेल मेरा शुक्रिया नहीं मत कहो, क्योंकि वहाँ पे सरपेंट था ना, तुमने उसे मारा ना, इसी कारण से मैंने उसे जड़ी बूटी ले पाई, वरना जड़ी बूटी मुझे नहीं मिलती। ये बात सुनते हो कहता ओह आपको किससे पता मैं कल्टिवेटर हूँ। वो कहती हाँ तुम कल्टिवेटर हो मुझे पता है, क्योंकि मेरे जो पति थे वो भी कल्टिवेटर थे। आगे क्या होगा गाइस, लेन अपने भाई को बचा भी पाएगा नहीं। आगे वीडियो देखना चाहते तो लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट 10 लाइक्स है, आप 10 लाइक कर दोगे तो कल ही वीडियो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बताना गाइस कि अगली वीडियो और कोई मैं अपलोड करूँ, स्टोरी और कोई कवर करूँ या यही स्टोरी कंटिन्यू करूँ। कमेंट करो गाइस, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर से दूंगा ना। सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उस सब्सक्राइब कर दो गाइस, जरूर से सब्सक्राइब करो गाइस। नाल यहीं पे वीडियो खत्म होती है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।